बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्ट वाले इनिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम अपने 3.2 एक्सरसाइज के जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अपनी लॉगरिथम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं ताकि एक दफ़ा रिव्यू हो जाए कि हमारा मेथड एक्चुअली क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास लॉगरिथम है, लॉगरिथम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये लर्न किया था कि इफ वी हैव द वैल्यू x as the power of base a which is equal to y, then it means that this variable x is the log of y. So as it is, मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स एक इक्वेशन की एग्जांपल दी थी। लेट्स सी हम यहाँ पर आज इक्वेशन थोड़ी सी अपनी एग्जांपल को चेंज करते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो स्टूडेंट्स हम अपनी लॉगरिथमिक वैल्यू की जो डेफिनेशन है उसके लिहाज से हम इसको कुछ चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, लॉग विद द बेस 3 इज 9 एंड इज इक्वल टू 2। सो नाउ इट इज डिफाइंड एज लॉग ऑफ 9 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, एज पर द गिवन डेफिनेशन नाउ वी हैव टू सॉल्व आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर मैं आपके साथ फर्स्ट पार्ट शेयर करता हूँ। फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास है log 381 एंड इज इक्वल टू लेंथ l। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने इस क्वेश्चन को फोकस में रखना और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, नाउ वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ log इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, हम स्टूडेंट्स को ऐसे लिखेंगे 3 पावर l इज इक्वल टू 81। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने हमेशा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमेशा जो है वो इसके अंदर किसी न किसी तरह से वैल्यूज की पावर्स बनाने की कोशिश करनी है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 81, 3 की पावर है हमारे पास l। अगर मैं 81 को उसकी पावर के अंदर स्टूडेंट शिफ्ट करूं तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो होगी 3 पावर l एंड इज इक्वल टू 3 पावर 4। सो स्टूडेंट्स, 3 पावर 4 वी कैन राइट द 3 पावर 4 एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हम जब वैल्यूज को लेट कर लेते हैं, अब हमारे पास स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमारे पास पावर के अंदर एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज आ चुकी हैं 81 की, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो दोनों डिजिट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो बेसिस हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इक्वेट हो चुकी हैं। तो जब भी कभी स्टूडेंट्स आपके पास आपकी जो बेसिस हैं वो अगर सेम हो या अगर आपके पास आपकी पावर सेम हो जाए तो स्टूडेंट्स आप अपनी वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि बेसिस सेम है तो वी कैन राइट द वैल्यू एज लेंथ l इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ भी मूव करते हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो मैं पार्ट यहाँ कंसिडर करूँगा वो है जी पार्ट नंबर 4। एंड पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज 10 पावर p इज इक्वल टू 40। ये लॉजिकल भी है, इसको स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक चीज नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में log नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। सो स्टूडेंट्स, जब हम टेक करेंगे अपने एक लॉग को बोथ साइड्स पर तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो कुछ इस अंदाज में लिखी जाएगी, log 10 पावर p इज इक्वल टू log 40। स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास दोनों साइडों पर जो log है वो आ चुका है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास, नेक्स्ट भी अभी हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल लॉज। हम उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्टूडेंट्स जो पावर है वो हमेशा लॉग से पहले, बिफोर द लॉग जो है हम उसको राइट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है ये लिखी जाएगी p log 10 इज इक्वल टू log 40। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप देखें तो आपको एक और यहाँ पर इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि log विद बेस 10, जो हमारे पास ये log 10 की वैल्यू है, इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है is equal to 1. So students, if we substitute the value of log 10 as is equal to 1 in a given equation, so the answer will become as p1 is equal to log 40, whereas p is
log 40। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आपको या तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या लॉगरिथमिक टेबल, तो हम इनमें से जो मर्जी यूज कर लें। हमारे पास जो लॉगरिथम की वैल्यू है log 40 की, उसका आंसर कुछ ये आएगा। P इज इक्वल टू 1.6021। तो स्टूडेंट्स ये log की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है, और हमने अपने एज पर गिवन क्वेश्चन कि हमने अननोन वैल्यू या अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर P हमारे पास एक वेरिएबल था और उसकी वैल्यू भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं आप स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास पार्ट है जो हम फर्स्ट टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, एंड द वैल्यू इज log 2 1/128। So this is the value of the question number 5 part number 1. So first of all we have to solve it, and let's check what the question actually। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास log 2 is 1/128 आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास कोई अननोन वैल्यू भी वेरिएबल की मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स खुद से लेट करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू log 2 and 1/128। स्टूडेंट्स जब हम अपनी वैल्यू को इस तरह से मेंशन कर लेंगे, तो अब जब बाद में हम इसको एक रिप्लेसमेंट में लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो हमारी ये वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 2x इज इक्वल टू 1/128। स्टूडेंट्स इसी तरह पहले वाले क्वेश्चंस की तरह से मैं अब हमने ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट और नंबर है जिसकी पावर हम लोग जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 128 है इसकी पावर अभी बनी नहीं है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और जबकि 2 की पावर x जो है ये हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। अननोन वेरिएबल भी आ चुका है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं हम। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 1/128 में स्टूडेंट्स अगर हम 128 की वैल्यू को चेक करना शुरू करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 2/7। सो स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 1/2/7 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें अब ये देखना है कि हम इसको किसी तरह से न्यूमरेटर की फॉर्म में ले आए, एक लीनियर फॉर्म में, फ्रैक्शन से इसको खत्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर हम पावर को डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाएगी 2-7, कि अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाकर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब ये वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव की, हमारे पास वैल्यू है 2x, और यहाँ पर भी हमारे पास बेस जो है वो दोनों की सेम आ चुकी हैं। तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे इनकी एक्सपोनेंट्स पावर्स को। सो द आंसर विल बिकम एज x इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स को, ताकि हम इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके कुछ पार्ट्स में हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वैल्यू है log 81/9 एंड इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस क्वेश्चन पे गौर करें तो सबसे पहले सेम एज इट इज जैसे हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया था, तो डेफिनेशन से हमें एक रेसिप्रोकेशन मिल गई थी, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन किस तरह से की जाती है वो हमें पता चल गया था। तो हम उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम इसको भी शिफ्ट करने लगे। तो अगर हम log अपना ख़त्म करना चाहें तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जाएगी 81/x एंड इज इक्वल टू 9। अब हमारी जो वैल्यूज है हमने उसको देखना है कि हम कौन से ऐसा नंबर है जिसको हम उसकी पावर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 81 जो है जिसको हम एक पावर में मेंशन कर सकते हैं, और वो हमारे पास कुछ यूं होगी 9 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर 9 स्क्वायर के बारे में आपको याद हो तो 9 का जो स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 81। सो स्टूडेंट्स हम अपने इस पॉइंट के लिहाज से अगर देखें तो हमारा ये वैल्यू इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज 9 स्क्वायर एंड पावर x इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने x के साथ,
9 एंड 2x विच इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपके पास जो बेसिस हैं वो सेम आ चुकी हैं, 9 और 9 की जो बेसिस हैं वो आपस में बैलेंस हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इनकी पावर्स को, और अगर हम इनकी पावर्स को इक्वेट करें तो हमारा आंसर कुछ यूं बनेगा 2x इज इक्वल टू 1। बट स्टूडेंट्स स्टिल हमारे पास अभी आंसर नहीं निकला। आंसर में हमेशा आपको एक वेरिएबल सेपरेट करना होता है। जब आप अपने वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो स्टूडेंट्स फिर आपको आंसर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड राइट हैंड साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और अब हमारे पास वैल्यू का जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुका है और आंसर भी आ चुका है, एंड दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास हम लेंगे यहाँ पर पार्ट नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें आप देखिएगा कि log 64 8 इज इक्वल टू x ओवर 2, ये हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो देखते हैं कि हम अपनी इस फ्रैक्शन वाली फॉर्म को जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपनी बेसिक जो डेफिनेशन है लॉ की उसको माइंड में रखना है। जो बेसिक रूल है वो एज इट इज रहेगा, जितने मर्जी क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो चेंज होकर आते जाएं। तो जब हम अपने इस लॉ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर कुछ यूं बनेगा, लेट्स सी 64 पावर x बाय 2 विच इज इक्वल, हम लोग इसकी पावर में शिफ्ट कर सकते हैं 8 स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 बिकॉज ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमने 8 स्क्वायर की पावर x बाय 2 लिख दिया तो अब हम इस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपनी वैल्यू के साथ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिंपल 8 पावर x इज इक्वल टू 8। सो हमारे पास स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि यहाँ पर भी बेसिस सेम हो चुके हैं। तो अब हम इनकी पावर्स को फिर से कंपेयर करेंगे और x इज इक्वल टू 1, सो आंसर। स्टूडेंट्स हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 6 का और आज की एक्सरसाइज का आखिरी और जो पार्ट है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट पार्ट है हमारी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 6 का वो है स्टूडेंट्स जो हम करने लगे हैं, एंड दिस इज द पार्ट नंबर 5 विच इज log 3x इज इक्वल टू 4। दिस इज टू मच इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब उम्मीद है कि आपको आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं ये भी समझ आ चुका होगा। सो स्टूडेंट्स हम इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ यूं मेंशन होगी 3 पावर 4 एंड इज इक्वल टू x। वो है 3 पावर 4 इज इक्वल टू x, और हमें सिंपली पहले तो पावर की फॉर्म में लिखना होता है एक्सपोनेंशियल, देन हमें कोई ऐसा डिजिट जिसकी वैल्यू पावर्स की फॉर्म में आ सकती है हम उसको शिफ्ट करते हैं, और लास्ट में हम अपने वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा हमारे पास पावर की फॉर्म भी है और वेरिएबल भी सेपरेट है। 81 इज इक्वल टू x and hence answer is find out. So this is our exercise today. We will complete our exercise 3.2 of the chapter number 3 logarithm. So उम्मीद है कि आपको ये स्टूडेंट समझ आ चुकी होगी।